हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स थ्योरी ऑफ मशीन। हो तो रहा है, अभी देखता मैं कन्वर्ट करके तुम्हारे इसमें डालता मैं। दिस इज लेक्चर नंबर 30 ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज। The vision for mechanical department is politically emerged as a linear department to produce fully skilled mechanical technologists. And for achieving this vision, the vision statement is one, to inculcate excellent mechanical engineering skills to create reliability and sustainability. And two, to provide quality education based on research requirements in the field of mechanical engineering. And three, provide experience and specialty programs for and four, to impart social and professional ethics. In previous video lecture, we have seen various passages related to governance, like sensitiveness of governance, ability of governance, authority of governance, editing of governance. I hope all of you understand it. If you have any doubts, please go to the previous video lecture. In this video lecture, we are starting a new topic in chapter number 6, that is balancing, and the completion of this video lecture, the learner will be able to explain why balancing is required, and here are the program outcomes which we are achieving through this video lecture are given below. So please go through this. तो चलिए देखते हैं बैलेंसिंग होता क्या है। तो बैलेंसिंग हम लोग डे टू डे लाइफ में बढ़िया टाइप पे बैलेंस करके काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो फैन घूम रहा है, तो फैन में 3 ब्लेड लगी हुई है, और ये 3 ब्लेड में से समझो कोई एक ब्लेड अगर आप लोग निकाल देते हो, तो आप इमेजिन करिए कि वो फैन कैसे घूमेगा। तो वो फैन जो घूमेगा मला जेवण करायला बैलेंस हो गया, स्वतः घेतलं पडेल ना दिलं तर काही एवढं का वाचतलं ते तर पुढे काय प्लेट का साइज छोटा कर दिया हम लोगों, तो क्या होगा? तो वहाँ पर जो अनबैलेंसिंग की वजह से वाइब्रेशंस आएंगी, वाइब्रेशन की वजह से बियरिंग खराब हो जाएगा। म्हणजे वाढायला बी त्रास होणार, तुला सांग तुझ्या घरी माझ्या नवऱ्याला वाढायला लागतात म्हणा करेगा, और हो सकता है वो किसी के सर पर आकर गिर जाए, है ना। तो ये चांसेस है। ओके, तो इस प्रकार से हर वो चीज जो घूम रही है, जो मूवमेंट ले रही है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं हो तो वो बाकी के पार्ट्स को अफेक्ट करेगा और परफॉर्मेंस ऑफ मशीन को भी अफेक्ट करेगा। ओके, आप लोग गार्डन में जाते हो, वहाँ पर सीसॉ खेलते हो, तो वहाँ पर आप लोग देखते हो आप क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। बैलेंसिंग किस प्रकार की जा रही है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के आधार पर हम लोग बैलेंसिंग एक साइड और दूसरे साइड में करेंगे। अगर दोनों साइड में सेम वेट आ जाएगा तो ये जो बत्ता रहेगा वो स्ट्रेट हो जाएगा, वो ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? स्मूथनेस करवा देना है, या फिर जो भी अनबैलेंस फोर्स है उसको काउंटर एक्ट करना है, उसको अपोज करना है। ठीक है, वाइब्रेशंस की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन कभी कभी डिजायर्ड भी होते हैं। यहाँ पर आप लोग तुम्हारे लैपटॉप का स्लीप टाइमिंग जो होगा वो कम होगा शायद, हैं, तो वहाँ पर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उससे जो साउंड आएगा वो तो हो रहा बराबर है ना। या फिर वाइब्रेटर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर वाइब्रेटर्स होते हैं, है ना। तो ये वाइब्रेशंस का देखता है अभी वो शुरू से है, अभी दूसरी फ्लाइट शुरू है। बट जब हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बात 20 मिनट चल रहा है वीडियो है क्या? तो वाइब्रेशन जो है वो टोटल कितना मिनट है? हम लोगों को नहीं चाहिए, तो वाइब्रेशन हम लोग कम करने के लिए काम करते हैं ना। तो वो वाइब्रेशन कम से कम कैसे होंगे? बैलेंसिंग करवानी। तो बैलेंसिंग अगर प्रॉपर हुआ है मशीन, तो वाइब्रेशन कम से कम। बैलेंसिंग होता क्या है?
this process of providing second mass in order to counteract. Counteract यानी जो unbalanced force है उसको बरं आता तू सांग बरं आता काउंटर बैलेंस करेगा यानी अपोज करेगा. The effect of the centrifugal force of disturbing mass is called balancing. जो डिस्टर्बिंग मास है, जो अनबैलेंस मास है, उसको वो काउंटर एक्ट करेगा, अपोज करेगा, है ना. तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग करवा रहे हैं. समझ में आया? In order to prevent the bad effect of centrifugal force of disturbing mass, another mass is attached to the opposite side of the shaft. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बैलेंसिंग करवाने के लिए another mass अप्लाई करते हैं. आप लोगों ने व्हील बैलेंसिंग अगर देखा होगा तो व्हील बैलेंसिंग में आप वहाँ पर जो है एक छोटा सा वजन जो है वो व्हील के ऊपर लगा जिससे वो व्हील को बैलेंस करें. तो आप लोगों का एक काम है कि व्हील बैलेंसिंग क्या है वो समझेंगे. अगर आप लोग YouTube के ऊपर वीडियो देखिए या फिर आपके घर के पास कहीं पर कोई व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग का काम होता होगा, वहाँ पर आप लोग जाकर देखिए और उसको समझिए. ठीक है, तो बैलेंसिंग आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझेगा. तो बैलेंसिंग एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि जो कोई चीज वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पर अनबैलेंस है, वहाँ पर हमको बैलेंसिंग करवाना पड़ेगा ताकि वो चीज स्मूथली मूवमेंट करे. ठीक है ना. तो ये अनबैलेंस जो फोर्स है वो डिस्टर्बिंग फोर्स होता है, वो अपने मशीन के पार्ट्स को अफेक्ट करता है और मशीन के परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है, घटाता है. तो इसलिए उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है. आपका सोचिए, आपका जो बाइक है या टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी है आपके घर पर, वो अगर वाइब्रेट होगा तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा अननेसेसरी वाइब्रेट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक नहीं लगेगा. तो वाइब्रेशन जीरो है क्या वो गाड़ी में, टू व्हीलर में फोर व्हीलर में हम लोग जो चलाते हैं, जीरो वाइब्रेशन है क्या? नहीं. जब भी हम लोग इंजन चालू करते हैं तो वाइब्रेशन वहाँ से आते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो वाइब्रेशन वहाँ पर आते हैं. तो वाइब्रेशंस को जीरो करना थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है और हम लोग काम करते हैं उसको कम से कम रखने के लिए, कम से कम वाइब्रेशन होने के लिए, उसके लिए हम लोग काम करते हैं. ठीक है. तो इस प्रकार से वाइब्रेशन जो है या अनबैलेंस फोर्स जो है उसको हमको बैलेंस करना है. आप लोग टू व्हीलर्स के अंदर आप लोगों ने शॉक एब्सॉर्बर्स देखे होंगे, फोर व्हीलर्स में भी शॉक एब्सॉर्बर्स होते हैं. तो शॉक एब्सॉर्बर्स का काम क्या होता है? अननेसेसरी वाइब्रेशंस को एब्सॉर्ब करना. इसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन डैम्पिंग. तो ये जो वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब कर रहे हैं हम लोग, उसको वाइब्रेशन डैम्पिंग कहेंगे. कोई भारी हेवी मशीन है या फिर आपके घर का मिक्सर है, तो मिक्सर के नीचे साइड में आप लोग देखेंगे तो वो ग्रिपर्स लगे हुए हैं जो कि रबर के बने हुए हैं. तो रबर के ग्रिपर्स क्या करते हैं? मिक्सर में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको जमीन में यानी थोड़ा एब्सॉर्ब कर रहे हैं. अगर उसको आप लोग कोई कांच के ऊपर रख दोगे मिक्सर को या फिर जमीन पे रखोगे तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट होगा. बट वही आप लोग अगर वो रबर के जो नीचे बुश है वो अगर वहाँ पर है तो जिसकी वजह से वाइब्रेशन आपको थोड़ी कम महसूस होगी. इस प्रकार से वाइब्रेशन और बैलेंसिंग आपके इर्द गिर्द डे टू डे लाइफ में आप लोग वर्कआउट करते हो. तो आप लोगों को ध्यान से देखना है अपनी आजू-बाजू में कौन सी मशीन्स है जिसको आप लोगों ने बैलेंस करवाया है, और वो अगर अनबैलेंस रहेंगी तो क्या होगा वो आपको थोड़ा समझना है. ठीक है ना. दिस इज अ टास्क फॉर यू. देखिए, बैलेंसिंग क्यों करना जरूरी है? अ मशीन इज अ एलिमेंट व्हिच ट्रांसफॉर्म्स मोशन टू ऑब्टेन सम यूजफुल वर्क. मशीन का काम क्या है? कुछ यूजफुल वर्क करवाना. While transforming the available motion पहले स्लाइड में रुका भी हो और वो आगे अभी गया था इससे. तो बहुत ही बढ़िया है पहले स्लाइड. ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशन सारी बात है ना. वाइब्रेशन होगी तो जो भी मोशन ट्रांसफर हो रही है तो मशीन पार्ट जो है वाइब्रेट होते हैं. वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन. तो वाइब्रेशन होता क्या है? वो होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्ट. आप लोग एक स्प्रिंग लीजिए और स्प्रिंग को नीचे पकड़ के रखिए और एक हाथ से आप लोग उसको छोड़ के ऐसा खींच के छोड़ दो तो वो स्प्रिंग जो है वो वाइब्रेट होना. टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे. आगे पीछे जो हो रहा है वो उसको टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे. और धीरे धीरे तो आगे पीछे होते एक समय आता है वो अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है. उसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन. तो कोई भी चीज जो है जो वाइब्रेट हो रही है वो क्या होती है? अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वो मोशन लेती है. टू एंड फ्रो मोशन होता है.
Causes of vibration, there may be chances severe damage to machine parts or lead to accident. तो मशीन पार्ट को डैमेज कर सकता है, सीवियर डैमेज हो सकता है, या फिर कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है वाइब्रेशन की वजह से, है ना। सपोज कोई नट बोल्ट लूज हो गया है जिसकी वजह से कोई पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, तो हाई स्पीड पे वो पार्ट अगर टूट जाता है तो क्या होगा, तो है ना, तो ये एक्सीडेंट भी क्रिएट कर सकता है। Hence balancing is required to overcome such unwanted vibration. तो ये चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। तो बैलेंसिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ए काउंटरएक्टिंग फोर्स टू रिफ्लेक्ट और मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अनवांटेड इफेक्ट्स एंड मोमेंट्स। तो जो अनवांटेड फोर्सेस है उनकी इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए या फिर एलिमिनेट करने, एलिमिनेट करना तो बहुत डिफिकल्ट है, मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो काउंटरएक्टिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग एक एक्चुअली प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को कम से कम करने का कोशिश करते हैं। ओके, दिस इज बैलेंसिंग एंड दिस इज व्हाई बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। देखिए बैलेंसिंग अगर नहीं करेंगे तो वाइब्रेशन होगा, तो ये वाइब्रेशंस की वजह से क्या क्या चीज होगी, तो कॉजेज ऑफ वाइब्रेशन, है ना। कॉजेज यानी क्या हो जाएंगे, कारण, क्या कारणों की वजह से वाइब्रेशन। तो इनबैलेंस, कोई चीज अगर बैलेंस नहीं है प्रॉपर्ली तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। देन मिसअलाइनमेंट, शार्प रनआउट, मिसअलाइनमेंट प्रॉपर्ली एक के साथ दूसरा जुड़ा नहीं है, थोड़ा सा वो तिरछा जुड़ा है या फिर प्रॉपर्ली पैकिंग नहीं दी हुई है, सपोर्ट नहीं दिया है, तो मिसअलाइनमेंट हो जाएगा। वियर, जिसके वो पार्ट का साइज चेंज हो गया है तो वियर एंड टियर की वजह से ही वाइब्रेशन हो सकते हैं। लूजनेस, नया मशीन जो आप लोग देखो वियर एंड टियर कब होगा, जब मशीन थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो नया जो मशीन होता है वो एकदम टाइटली फिट होता है, वाइब्रेशन बहुत कम होता है। या फिर आप लोग सर्विसिंग करवा कर लेके आओ तो बिल्कुल वाइब्रेशन वाइब्रेट नहीं होता मशीन की गाड़ी। और जब आप लोग देखोगे कुछ समय बाद पार्ट वेयर आउट हो जाते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशन भी चांसेस होते हैं वाइब्रेशन। लूजनेस, क्लियरेंस, कोई पार्ट प्रॉपर्ली फिट नहीं है, लूज है, लूज है ना। तो एक्सेसिव लोड, बहुत ज्यादा लोड आप लोगों ने मशीन के ऊपर दे दिया है, देन इट विल स्टार्ट वाइब्रेट, है ना। एक्सट्रीम स्पीड, बहुत ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर काम कर रहा है, या हम लोग देखो नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चलेंगे तो उसका जो वाइब्रेशन रहेगा वो कम रहेगा, और फुल स्पीड पे जब गाड़ी चलता है तो वाइब्रेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा महसूस होता है। देन फाउंडेशन ऑफ मशीन, मशीन जो है वो जमीन में सीमेंट के फाउंडेशन में प्रॉपर फाउंडेशन बोल्ट डालकर वहाँ पर हम लोग फिक्स करवाते हैं, और वो फाउंडेशन अगर प्रॉपर नहीं है, फाउंडेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी मशीन वाइब्रेट होगी। तो these are the various reason of vibration। के अलावा भी कुछ रीजन हो सकते हैं वाइब्रेशन के, वो आप लोगों को और ढूंढना है कौन से रीजन है जिसके वाइब्रेशन होते हैं, और ये कुछ रीजन है जो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह। आप लोग ये इसमें से कोई भी 4 रीजन आप लोगों को लिखते आने चाहिए। देन हार्मफुल इफेक्ट, भी वाइब्रेट तो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, तो इसकी वजह से तो रिपीटेड स्ट्रेस आता है, हाईली रिपीटेड स्ट्रेस। रिपीटेड है ना, एक ही जगह पर बार बार एक ही जैसा मूवमेंट, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेसेस वहाँ पर, तनाव वहाँ पर पार्ट के अंदर जो है वो आ जाता है। क्रिएट अनडिजायरेबल नॉइज, नॉइज आता है, कोई चीज वाइब्रेट हो रहा है तो वो कंटिन्यूअसली आवाज करते रहता है ना। साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो इंसानों के ऊपर देगा, है ना। आप लोग कोई मशीन के पास हो, वाइब्रेशन हो रही है, बहुत आवाज हो रही है, तो उसकी वजह से आपका सर दुखना, दर्द देना चालू हो जाएगा, टायर्ड, थकावट महसूस होगी, आप लोग का ध्यान जो है कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इसकी वजह से हो सकती है। उसके बाद लूजनेस ऑफ पार्ट इन द असेंबल्ड यूनिट, तो वाइब्रेट हो रहा है कोई पार्ट तो उसकी वजह से बाकी के नट बोल्ट लूज हो सकते हैं, है ना। तो आप लोग देखो 2 व्हीलर 4 व्हीलर या जो भी गाड़ी साइकिल चलाते हो तो उसके पार्ट्स आप लोग चेक करोगे तो कुछ समय बाद वो अपने आप लूज हो गए हुए आपको दिखेंगे, तो वो क्यों हुए हैं, तो वाइब्रेशंस की वजह से। पार्शियल और कंप्लीट फेलियर ऑफ पार्ट, दिस कैन आल्सो पॉसिबल, पार्ट पूरा टूट सकता है। वियर एंड टियर ऑफ, तो वाइब्रेशन मसाला पापड़ पाइल होता है, वियर एंड टियर का एक बड़ा रीजन वाइब्रेशन ही होता है, गिर जाना, पार्ट को गिर जाना, उसको हम लोग वियर एंड टियर। उसके बाद देखिए अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम लोग वाइब्रेशन जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो आपको ये 4 मेथड्स है जो हमारे ड्राइवर के अंदर है,
उसको आपको ध्यान में रखना है। तो बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन। ओके, तो समझो एक फैन है और वो फैन के अंदर सिर्फ एक ही प्लेट है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल रोटेटिंग मास इन अ सिंगल प्लेन। एक ही प्लेन में एक मास है, उसको बैलेंस करना है, तो हम लोग बोलेंगे कि पहला कंडीशन है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सेम। तो वो किस प्रकार से बैलेंस होगा, देखो यहाँ पर एक शाफ्ट के ऊपर एक मास लगा हुआ है और दूसरा हम लोगों ने बैलेंस मास लगा दिया दूसरे साइड में। तो यहाँ से ऊपर एक पहला मास था और ये दूसरा मास हम लोगों ने लगा दिया, ये दूसरा जो है उसको बैलेंसिंग मास हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस करवा दिया। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये क्या होगा कि ये पहला वाला बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन। अभी दूसरा देखो, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन अ डिफरेंट प्लेन। तो आपको यहाँ पर एक और पिक्चर दिया हुआ है, वहां पर देखो ये शाफ्ट के ऊपर अलग अलग जगह पर ये मासेस लगाए हुए हैं। ये शाफ्ट जब घूमेगा तो ये देखो अलग अलग लोड होने की वजह से क्या होता है, अलग अलग इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बट वो वाइब्रेशंस को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंट प्लेन, है ना। ये मास समझो इसके अपोजिट में यहाँ पर लगा रहता है तो सेम प्लेन हो जाता। तो यहाँ पर ये चार अलग अलग प्लेन में मासेस लगाए, जितने मासेस लगाए हुए चार अलग अलग प्लेन। ठीक है, तो ये डिफरेंट मासेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन अ सेम। तो जैसा कि यहाँ पर एक मास था और एक मास को बैलेंस करने के लिए आपने दूसरा लगा दिया, और आप लोगों ने फैन देखा हुआ है उसमें और एक मास होता है, तीन मासेस होते हैं, तीन ब्लेड है ना मास फैन में। तो इस प्रकार से एक ही प्लेन में सब तीनों ब्लेड जो है एक ही प्लेन में लगी हुई, जैसे अलग अलग दूर दूर नहीं लगी हुई है, वो एक ही जगह पर लगी हुई है। तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन अ सेम। बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन अ डिफरेंट प्लेन। तो ये जो डायग्राम है ये पिक्चर शो कर रहा है डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन अ डिफरेंट। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें से जो है ना न्यूमेरिकल है ये पहले वाले कंडीशन के ऊपर है ना, सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सिंगल प्लेन सेम प्लेन। ठीक है, तो ये पहला जो कंडीशन है उसके ऊपर हमको न्यूमेरिकल है। आप लोग ये जो पर्टिकुलर मैंने 4 पॉइंट बताए हैं इसको फिर से रिपीट करके सुनिए तो आपको समझेगा ये क्या चीज है। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। अभी देखिए क्वेश्चन आता है कि भैया हाई स्पीड इंजन जो है उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो क्यों जरूरी है, द हाई स्पीड ऑफ इंजन एंड अदर मशीन इज अ कॉमन फिनोमेना नाउअडेज। आजकल हाई स्पीड के इंजन वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं आराम से कहीं पर भी, है ना। इट इज देयरफॉर वेरी एसेंशियल दैट ऑल रोटेटिंग एंड रेस्टिंग पार्ट्स शुड बी कंप्लीटली बैलेंस्ड एज फार एज पॉसिबल। तो वो इंजन के अंदर मशीन के अंदर हर एक पार्ट जो है ना प्रॉपर्ली बैलेंस होना चाहिए, वेदर वो गोल घूम रहा है या कोई और मूवमेंट है, जैसा रोटेटिंग मूवमेंट है या ऑपरेटिंग मूवमेंट है, तो वो बैलेंस होना चाहिए। If these parts are not properly balanced, the dynamic forces are set up। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन आएंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे भैया ये वाइब्रेशन आने की वजह से डायनामिक फोर्सेस जो है उसकी वजह से वाइब्रेशन है। These forces not only increases the load on bearings and stresses in the various members, but also produces unpleasant and even dangerous vibrations। तो ये फोर्सेस जो है डायनामिक फोर्सेस, उनकी वजह से क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस होने की वजह से डायनामिक फोर्सेस आए, डायनामिक फोर्सेस की वजह से अनप्लीजेंट एंड इवन डेंजरस वाइब्रेशंस। तो डेंजरस वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं इसकी वजह से। The balancing of unbalanced forces is caused by rotating masses in order to create the pressure on the main bearing when the engine is running। तो bearing के ऊपर प्रेशर आता है, ये जो वाइब्रेशन है इसकी वजह से bearing के ऊपर प्रेशर आता है। bearing आपको पता है क्या होता है, तो वो प्रेशर कम करवाने के लिए आपको बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो ये जो हाई स्पीड इंजन होता है इसमें बियरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, अगर वाइब्रेशन होंगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को वहां पर बैलेंसिंग इज नेसेसरी। तो देखिए यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि बैलेंसिंग किस प्रकार से किया जाता है। हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, बट फिर भी आपको एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बैलेंसिंग कैसे होता है, तो बताइए। तो पहला कंडीशन था अपना बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय सिंगल रोटेटिंग मास इन द सेम प्लेन। तो उसमें देखिए क्या करना है आपको, एक मास है, वो मास लिया हम लोगों ने, ये जो घूम रहा था मास, ठीक है, ये सेंटर है इसका और ये सेंटर के अबाउट ये मास हो गया। अभी ये फिगर क्या है मैं आपको इसको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या है।
आपको सिंपली ये जो डिस्क्रिप्शन है वो एक बार पढ़ना है और ये फॉर्मूला याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या है जो देखते हैं आगे। आप लोगों को ये डायग्राम और ये डिस्क्रिप्शन याद करना है, ये अपने नोट्स में भी है। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने अपना यूनिट आउटकम ऑल्सो किया है 6A, वो है एक्सप्लेन विद स्केचेस द मेथड ऑफ बैलेंसिंग ए रोटेटिंग मास एज पर द गिवन कंडीशन। ओके, और आज हम लोगों ने नीड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके इफेक्ट्स, उसके कॉजेस हम लोगों ने देखे वाइब्रेशंस के। ना these are the program outcomes which we are achieving through this video lecture, that is PO1, PO2, PO3, PO4, PO5 and PO7 and again PSO1 and PSO2. Okay, thank you everyone. This is for today. Our next video lecture is on numerical on balancing.